देश में कोयला संकट को लेकर लगातार स्थितियां बदल रही हैं। इस बीच नॉन पावर सेक्टर में रेलवे मोड से कोयला सप्लाई पर रोक लगाने के बाद अब एक बार फिर इस निर्णय में संशोधन कर दिया गया है। SECL ने इसमें सफाई देते हुए कहा है कि पावर सेक्टर के साथ ही नॉन पावर सेक्टर को भी अब कोयले की सप्लाई होती रहेगी। ये ज़रूर है कि इसमें पावर सेक्टर को पहली प्राथमिकता में रखा गया है और डिमांड के लिहाज से रेलवे को रैक उपलब्ध कराने भी कहा गया है। दरअसल कोयला संकट के बीच केंद्रीय स्तर पर CRT क्राइसिस रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। टीम ने स्थिति को देखते हुए कोल मंत्रालय को पत्र लिखकर पावर सेक्टर को प्राथमिकता में कोयला सप्लाई करने कहा है, जिसके बाद 18 अक्टूबर तक नॉन पावर सेक्टर को रेलवे मोड से कोयले की सप्लाई पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। इस निर्देश का सीधा असर एल्यूमीनियम, स्टील सहित अन्य नॉन पावर उद्योगों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही थी, जिसके बाद अब इस निर्देश में पुनः संशोधन किया गया है। SECL प्रबंधन ने साफ किया है कि नॉन पावर सेक्टर को भी अब रेलवे मोड से कोयले की सप्लाई की जाएगी। ये जरूर है कि पावर सेक्टर पहली प्राथमिकता में रहेंगे। रेलवे को डिमांड के लिहाज से पावर सेक्टर के लिए रैक उपलब्ध कराना होगा। SECL टारगेट के लिहाज से पावर सेक्टर को प्राथमिकता के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता रहेगा। गौरतलब है कि कोल मंत्रालय ने SECL को 18 अक्टूबर तक 300 रैक कोयला सप्लाई करने का टारगेट दिया है, जिसे पूरा करने के लिए SECL रोजाना 40+ रैक डिस्पैच कर रहा है। इस कोयले को सीधे पावर सेक्टर में भेजा जा रहा है। इधर इस निर्देश के बाद रेलवे ने भी साफ किया है कि कोल सप्लाई व लदान के लिए रैक की पर्याप्त उपलब्धता है। डिमांड के लिहाज से रैक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। SECR के अधिकारियों की माने तो फिलहाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, UP, पंजाब सहित देश के अन्य राज्यों को SECR रैक के जरिए कोयले की आपूर्ति कर रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पूरे भारतीय रेलवे में दूसरा सबसे बड़ा रेलवे का रेलवे के द्वारा कोयले का ट्रांसपोर्टर है और इस बार हमें जो टारगेट मिला है वह है 210 मिलियन टन से अधिक का टारगेट मिला है, जिसका कि अचीवमेंट 6 महीने में जो हमारा अचीवमेंट होता है वह 100 मिलियन टन से अधिक हो गया और यह 1 अक्टूबर को ही 100 मिलियन टन हो गया था, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 34 दिन पहले ही हमने टारगेट इसको अचीव कर लिया। और अगर 2019-20 की तुलना करें तो उसकी तुलना में 38 दिन पहले हमने यह टारगेट अचीव किया। इसके अलावा जो हमारा राजस्व है यह भी 10,000 करोड़ रुपये हो गए। यह भी पिछले साल की तुलना में लगभग 38% अधिक है। सेम पीरियड में हमने इस फाइनेंशियल ईयर में 38% अधिक, जबकि पिछली बार 2020-21 में तुलना करें तो उससे 38% अधिक हमारा अभी तक का राजस्व है और 22% अभी तक का हमारा लोडिंग है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ना तो कोई रेक की कमी है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कोयले की कमी है। कोयला परिवहन निर्बाध तरीके से हो रहा है और जहाँ जहाँ पावर हाउस को ज़रूरत है वहाँ पहुँचाई जा रही है। अभी सर क्या यह स्पष्ट किया जाता है कि SECL के लिए पावर, नॉन पावर तथा अन्य सभी उपभोक्ता बराबर हैं, समतुल्य हैं और हम सभी को अपेक्षित मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यह प्रश्न नहीं है कि हम केवल पावर सेक्टर को ही कोयला देंगे। यदि ऐसी कोई सूचना आई है तो वह भ्रामक है, निराधार है तथा इस संबंध में SECL के संबंधित विभाग द्वारा रेलवे को भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। SECL प्रबंधन के लिए सभी उपभोक्ता बराबर हैं, समान हैं तथा हम सभी को कोयला प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बिलासपुर से रोशन वैद्य की रिपोर्ट।